देश के प्रधानमंत्री दुनिया के सबसे ताकतवर नेताओं में शामिल नरेंद्र मोदी 20 सड़क 20 मिनट तक फंसे रहे। अधिकारियों की सांसें ऊपर नीचे होती रही तो सियासत में साजिश वाले आरोप भी लगे। भारत के इतिहास में आज पंजाब की पुण्य धरती पर कांग्रेस के खूनी इरादे नाकाम रहे। जो लोग कांग्रेस पार्टी में मोदी से घृणा करते हैं, वो आज देश के प्रधानमंत्री को, उनकी सिक्योरिटी को किस तरह से भंग किया जाए उसके लिए प्रयासरत थे। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। किसाना ने रैली ਨੂੰ रोकने वास्ते आले दाले बंदे लगा दिए। 1 मिनट यार, इतनी मैं जाऊंगा नहीं कहीं। हमने उन बंदे को उठा दिया, सबको रात को उनको मना लिया, यार ना करो ऐसे। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार। इसको सिक्योरिटी के साथ जोड़ना एक राजनीति हो सकती है, ये सिक्योरिटी के साथ जुड़ी हुई बात नहीं है। मामला आपको पता होगा, ज्यादा बताने की जरूरत नहीं। पंजाब में फिरोजपुर में रैली होनी थी। पीएम हेलीकॉप्टर से भटिंडा में उतरे और सड़क रास्ते से निकल पड़े, लेकिन रास्ते में किसानों का, जी हाँ कहा तो यही जा रहा कि किसानों का प्रदर्शन था। पर ये वीडियो देखिए, इसको सुनिए और फिर खुद बताइए कि किसान थे या फिर बीजेपी के कार्यकर्ता। सारे वीरो, कोई मुलाजम कोई भी, सारे चाह पी लो, बीजेपी वाले तुसीं भी पी लो। साडे बाबे नानक दा 20 रुपइया दा लंगर आ, इत्थों कोई भुखा नहीं जाता। तो जिन्हें चाह पीनी है पियो। लंगर वाले नूं बेनती। खैर, सच सामने आएगा, बयान आएंगे। चुनाव है तो बहुत कुछ होगा, लेकिन पीएम का 20 मिनट सड़क पर फंसे रहना दुनिया भर में हंगामा मचा गया। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा खूब ट्रेंड हुआ, तो हमने सोचा कि आपको ये बता दें कि मामला बढ़ा कैसे। दरअसल पूरे मामले को पीएम की जान के खतरे से जोड़कर देखा जा रहा, क्योंकि रास्ते में प्रदर्शन के बाद रैली कैंसिल करने का फैसला हुआ और पीएम वापस भटिंडा लौटे और यहाँ हवाई अड्डे पर अधिकारी से कहा कि सीएम का शुक्रिया कहना कि मैं जिंदा लौट पाया। हालांकि कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि रैली में कुर्सियां खाली देख पीएम लौटे और फिर ये इमोशनल कार्ड खेल दिया। कांग्रेस के नेताओं ने तो सुरक्षा में चूक के सवालों पर ही सवाल खड़े कर दिए। सच्चाई जो भी हो, लेकिन सवाल ये है कि पीएम की सिक्योरिटी कैसी होती है। 20 मिनट सड़क पर रुकने से उन पर कोई खतरा कैसे आ जाता है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में बड़ी चूक के बाद कई सवाल खड़े होने लगे हैं। लोगों के मन में सवाल है कि जब पीएम ही सुरक्षित नहीं तो आम लोगों का क्या होगा। पर पीएम की सुरक्षा इतनी कमजोर भी नहीं होती। सबसे पहले आपको बताते हैं कि वीआईपी मूवमेंट का प्रोटोकॉल क्या है। वीआईपी के लिए हमेशा कम से कम 2 रूट तय किए जाते हैं। किसी को रूट की पहले से जानकारी नहीं होती। अंतिम समय में एसपीजी रूट तय करती है। किसी भी समय एसपीजी रूट बदल सकती है। एसपीजी और स्टेट पुलिस में कोऑर्डिनेशन रहता है। स्टेट पुलिस से रूट क्लियरेंस मांगी जाती है। पूरा रूट पहले से क्लियर किया जाता है। अब आपको समझाते हैं सुरक्षा का खाका। भारत के प्रधानमंत्री को 24 घंटे सुरक्षा मुहैया कराने की जिम्मेदारी एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। प्रधानमंत्री जहां भी जाते हैं, एसपीजी के सटीक निशानेबाजों को हर कदम पर तैनात किया जाता है। ये शूटर 1 सेकंड के अंदर आतंकी को मार गिराने में सक्षम होते हैं। इन जवानों को अमेरिका की सीक्रेट सर्विस की गाइडलाइंस के मुताबिक ट्रेनिंग दी जाती है। एसपीजी के जवानों के पास MNF 2000 असॉल्ट राइफल, ऑटोमेटिक गन, 17M रिवॉल्वर जैसे आधुनिक हथियार होते हैं। प्रधानमंत्री के काफिले में 2 बख्तरबंद BMW 7 सीरीज सेडान, 6 BMW X5 और 1 मर्सिडीज बेंज एम्बुलेंस के साथ 1 दर्जन से अधिक वाहन मौजूद होते हैं। इनके अलावा एक टाटा सफारी जैमर भी काफिले के साथ चलती है। प्रधानमंत्री के काफिले के ठीक आगे और पीछे पुलिस की सुरक्षा कर्मियों की गाड़ियां होती हैं। बाईं और दाईं ओर 2 और वाहन होते हैं और बीच में प्रधानमंत्री का बुलेट प्रूफ वाहन होता है। हमलावरों को गुमराह करने के लिए काफिले में प्रधानमंत्री के वाहन के समान 2 डमी कारें भी शामिल होती हैं।
जैमर वाहन के ऊपर कई एंटेना होते हैं। ये एंटेना सड़क के दोनों ओर रखे गए बमों को 100 मीटर की दूरी पर डिफ्यूज करने में सक्षम हैं। इन सभी कारों का एनर्जी के सटीक निशानेबाजों का कब्जा होता है। इसका मतलब ये है कि सुरक्षा के उद्देश्य से प्रधानमंत्री के साथ लगभग 100 लोगों का एक दल होता है। ये तो हुई गाड़ियों के काफिले की बात, लेकिन इसके अलावा जब प्रधानमंत्री पैदल भी चलते हैं तब भी वो वर्दी के साथ साथ सिविल ड्रेस में एनर्जी के कमांडो से घिरे होते हैं। एसपीजी के अलावा पुलिस भी प्रधानमंत्री की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाती है। प्रधानमंत्री के स्थानीय कार्यक्रमों में एसपीजी के मुखिया खुद मौजूद रहते हैं। यदि किसी कारण से मुखिया अनुपस्थित रहता है तो सुरक्षा व्यवस्था का प्रबंधन उच्च पद के किसी अधिकारी द्वारा किया जाता है। जब प्रधानमंत्री अपने घर से किसी सभा में शामिल होने के लिए बाहर निकलते हैं तो पूरे रास्ते को एक तरफ का यातायात 10 मिनट के लिए बंद कर दिया जाता है। इस बीच राज्य की पुलिस के 2 वाहन सायरन बजाकर मार्ग पर गश्त करते हैं। गश्त ये सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि जिस मार्ग से पीएम गुजरेंगे वो पूरी तरह से क्लियर हो। पीएम के काफिले के आगे दिल्ली या संबंधित राज्य की पुलिस की गाड़ियां चलती हैं जो रूट क्लियर करती हैं। लोकल पुलिस ही एसपीजी को रास्ते पर आगे बढ़ने की सूचना देती है और इसके बाद काफिला आगे चलता है। अब आप समझ गए होंगे कितनी मजबूत सिक्योरिटी के बावजूद प्रधानमंत्री 20 मिनट तक कैसे फंसे रह गए। क्या कोई कम्युनिकेशन गैप था, नेटवर्क का इशू था? जबकि जेपी नड्डा का कहना है कि वो पंजाब सीएम को लगातार फोन कर रहे थे पर चन्नी साहब ने फोन नहीं उठाया। तो एक बात तो साफ है, वजह कुछ भी हो पर जो भारत सिक्योरिटी के मामले में विश्व भर में दम भर रहा है उसके पीएम को मैं जिंदा लौट आया हूँ, ये बहुत बड़ी बात है कहना क्यों पड़ गया। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्यारी। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।